विपत्ति का कारण लगता है। तो बंधुओं, ये बात आप समझ लें कि आध्यात्मिक होने से कष्ट जीवन से नहीं जाते, आते हैं, बस उनका अनुभव नहीं होता। हमारे ब्रज में गाते हैं, ऐसो दुख दीजो ही माहे। कैसो दुख? बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, को सुहावे नाही। ऐसो दुख दीजो ही माहे। दुनिया के कितनी भी सुंदरताएं दिख जाए, लेकिन जब तक युगल बिहारी ना दिखें, जब तक राधा वल्लभ लाल ना दिखें, जब तक बिहारी जी ना दिखें, तब तक नेत्र व्याकुल ही रहें। हनुमान जी महाराज एक दिन रो रहे थे। राम जी ने जाके पूछा, क्यों रो रहे हो? हनुमान जी बोले, दर्श बिन दुखन लागे नैन। आपके दर्शन के बगैर मेरे नेत्रों में बहुत दर्द होता है ठाकुर जी। राम जी बोले, तुम पूरे दिन तो हमारे संगी रहते हो, फिर क्यों दर्द होता है? बोले, दिन में तो रहता हूं, लेकिन रात में नहीं रह पाता ना। रात में तो आप कनक भवन में चले जाते हो, वहां सीता जी के संग रहते हो, सखियां रहती, मेरा तो वहां प्रवेश ही वर्जित है। पूरी रात आपको देखे बगैर मैं जीता हूं, तो मेरे नेत्रों में बहुत पीड़ा होती है ठाकुर जी। राम जी बोले, अब भैया वो तो आज्ञा तुमको सीता जी से ही लेनी पड़ेगी। हनुमान जी सीता जी के पास गए, बोले, मैया आप रात में कनक भवन में राम जी जब भीतर जाते हैं, मां मुझे भी ले चला करो। सीता जी बोली, कैसी बात कर रहे हो? अरे भैया, वो हमारा निज महल है, वहां कोई नहीं आता, वहां पिताजी माता जी का भी प्रवेश नहीं, तुम कह रहे हो तुमको ले जाएं? बोले कि 2-4 दिन और आपने अगर मुझको रात्रि में नहीं बुलाया ना कनक भवन में, तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। क्यों? बोले, मैं रात भर प्रार्थना करता हूं, हे सूर्य नारायण तुम प्रकट हो जाओ, हे गुरुदेव प्रकट हो जाओ, कब सूर्योदय हो और कब राम जी बाहर आए। रात मुझसे झिलती नहीं है, मैं रात भर राम जी को देखे बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। कैसी व्याकुलता हनुमान जी की। अब ये विपत्ति होती है वैष्णव की। वैष्णव को फिर सांसारिक विपत्तियां नहीं सताती, उसको ठाकुर जी से किसी भी रूप में विमुख किया जाएगा, वो उसके लिए विपत्ति। हमने एक पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी। इस पद के पीछे की कथा क्या है? चतुर्भुज दास जी का यह पद है। हमारे ब्रज में अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री चतुर्भुज दास जी। जो चतुर्भुज दास जी जो थे, ये गोवर्धन में ही रहते थे, गिरिराज जी की सेवा में रहते थे। एक बार इनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि चलो तीर्थ यात्रा करने चल रहे हैं। अब तो ये तो बड़ी विडंबना में फंस गए। बोले, गिरिराज जी के बगैर मैं रहता नहीं हूं और गुरु जी की आज्ञा में टाल नहीं सकता, क्या करूं? गुरु जी की आज्ञा भी माननी पड़ेगी कि तीर्थ जाऊं, लेकिन क्या करूं? प्राण तो गिरिराज जी में बसते हैं मेरे। गुरु जी की आज्ञा मान करके बेचारे रात भर रोते रहे, हे गोवर्धननाथ कुछ तो ऐसा करो, कुछ ऐसा कर दो कि गुरु जी की आज्ञा टले भी ना और कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मैं आपको छोड़ के जाऊं भी ना। लेकिन गिरिराज जी भी हमारे ठाकुर जी बड़े, कई कह दूं तो कोई अतिशयुक्ति नहीं है, कभी कभी निर्दयी हो जाते हैं हमारे लाल जी। और ये निर्दयी क्यों होते हैं? परीक्षा लेने के लिए, देखने परखने के लिए। कुछ नहीं किया इन्होंने, पूरी व्यवस्था और बढ़िया कर दी कि चतुर्भुज दास जी जाएं बाहर, देखूं तो सही। अब चतुर्भुज दास जी अपने गुरुदेव की आज्ञा मान के सब बोरिया बिस्तर बांध करके जाने तो लगे, लेकिन बार बार पीछे मुड़ करके देखें, लाल जी रोक लो ना, कुछ करो ना, हमको रोक लो, हमको नहीं जाना। चलते 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 जब तक गिरिराज जी दिख रहे थे, जब तक पर्वत दिख रहा था, जब तक शिखर दिख रहा था, जब तक ध्वजा दिख रही थी, तब तक तो
रोक लिया अपने आप को, लेकिन जैसे इतनी दूरी हुई कि गिरिराज जी दिखने बंद हो गए, ध्वजा भी दिखनी बंद हो गई, अब तो दूर दूर तक गोवर्धन नाथ का कोई अवशेष भी नहीं दिख रहा, इतनी वेदना हुई कि वहीं मूर्छित होकर गिर गए। गुरुदेव ने जब जल का छिड़काव किया, पूछा, अरे चतुर्भुज दास तुम मूर्छित क्यों हो गए? तब दौड़ करके गए और श्री गोवर्धन नाथ के चरणों से लिपट करके तब उन्होंने ये पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, बंक चुते मुस्काए के सुंदर बदन दिखाए, लोचन तड़फे मीन जो। बोले जिस प्रकार मछली को ठाकुर जी यदि कोई कहे कि चल तुझे जल से निकाल के मैं दूध में रखूंगा, तो वो मछली दूध में मर जाएगी, वो जल में ही रह सकती है। इसलिए ठाकुर जी मुझे कोई प्रलोभन दे कि हम तुमको बढ़िया तीर्थ में ले चलें, लेकिन आपसे दूर करने का भाव रखे तो नाथ मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। वैष्णव की वेदना, भक्ति पथिकों की वेदना ये है, फिर उनकी सांसारिक वेदना नहीं रहती है। वो इसलिए दुखी नहीं होते कि उनके काम नहीं बन रहे, वो इसलिए दुखी होते हैं कि हमको वृंदावन जाना था और हम जा ही नहीं पा रहे, हमको वृंदावन याद करना था हम कर नहीं पा रहे, इसलिए विह्वल होते हैं वो। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। क्रम में आगे चलें, आज महात्मा की कथा श्रवण करनी है। अठासी 8000 सौनिकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हैं भैरवी, और मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, संत जन हो, वैष्णव जन हो, ये सब कुछ भी क्रिया अपने लिए नहीं करते, सदैव दूसरों के उपयोगिता के लिए ही करते। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने एक यज्ञ किया, परंतु उस यज्ञ से उनको लगा कि शायद कुछ लाभ नहीं मिलेगा, तब उन्होंने सूत जी महाराज से जाकर के अपनी विरह वेदना कही। और वेदना क्या थी, बहुत ध्यान से सुनना। वेदना ये थी, हे भगवान, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनम तद्वदाधुना। वेदना हृदय की यह है कि भगवान अब कलयुग आने वाला है, कलयुग में लोगों पर समय की इतनी कटौती हो जाएगी महाराज, व्यक्ति जगह जगह कहता रहेगा जहर खाने का समय नहीं है, तुम ये कह रहे हो, हम इतने व्यस्त हैं, हम इतना काम है, ये है वो है, आदि आदि। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भगवत प्राप्ति कैसे करेगा? जिन भगवत प्राप्ति के लिए हम सतयुग त्रेता द्वापर में सुनते आए कि राज्य छोड़ दिए थे, पत्नियों को, बच्चों को, सबको छोड़ छाड़ के राजा चले गए हिमालय पर जाकर के, और गंगा जी में कंठ भर खड़े होकर के पेड़ पर लटक के भजन करते हैं। कलयुग में कैसे होगा ये संभव? कलयुग में भगवत प्राप्ति यदि किसी को करनी हो तो वो कैसे करेगा? यहां तो लोगों पे समय ही नहीं है। अपने घरों में अनुष्ठान कराते हैं लोग, ब्राह्मण देवता बेचारे एक दिन पहले से आएंगे, चौकी पर बढ़िया सुंदर वेदी बनाएंगे, कलश रखेंगे, सब कुछ करेंगे। पंडित जी कल कितने बजे? बोले सवेरे 8 बजे आप तैयार रहिएगा। बोले 8 तो बहुत जल्दी है, उठ नहीं पाते हम, 10 बजे आ जाना आप। अच्छा कितनी देर पूजा होगी? बोले कि 1-1.5 घंटा तो लगेगा। महाराज जी 15 मिनट में निपटा देना, 15 मिनट वाली पूजा कराओ, दक्षिणा हमसे 500 रुपया ज्यादा ले लो, 15 मिनट में पूरी कराओ। ये गलत है बंधु, आप ब्राह्मण को आज्ञा नहीं दे सकते। ये कलिकाल उतना ही बलशाली होता चला जाएगा जब जब आप संतों की, वैष्णवों की, ब्राह्मणों की आज्ञा का अवहेलना करना प्रारंभ कर दो, उतना ज्यादा कलयुग बलवान होगा।
ब्राह्मण यदि आज्ञा दे दे, संत यदि आज्ञा दे दे, भैया ऐसे ऐसे होगा तो वैसे करो। अब यहां लोगों पर इतनी समय की कटौती हो गई है। पहले आप लोगों ने, कई लोग यहां पर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 2 समय की कथा सुनी होगी, सुबह 9 से 12, फिर 3 से 6, 2 बार कथा। अब कथाओं का समय एक समय रह गया, उसमें भी 2 घंटा ही होती है, उसमें भी कीर्तन गाओ, भजन गाओ, कथा कितनी देर होती है?